हेलो, सभी को नमस्ते एंड जय हिंद। जय हिंद इसलिए क्योंकि मैं एक आर्मी वाले की वाइफ हूँ, और नमस्ते इसलिए कि मैं एक एथलीट हूँ। जय हिंद सभी को। और ये हैं मेरे मेडल्स जो मैं अभी एशियन गेम में जीत के लाई हूँ। ये सिमरन के मेडल नहीं है, ये आप सभी के मेडल हैं, ये देश के मेडल हैं। ये पूरे इंडिया के मेडल हैं। ये मुझे पूरे देश ने सपोर्ट किया है, तब जाके ये मेडल आए हैं। तो थैंक यू सो मच आप सभी को इतना सपोर्ट करने के लिए। मैं एक एथलीट हूँ तो मुझे भागने का एक्सपीरियंस है और बोलने का थोड़ा कम है तो कुछ गलत हो तो उसके लिए सॉरी पहले ही। एंड शुरुआत हुई थी एक मजाक से कि मैंने मजाक में बोल दिया था कि मुझे इंडिया प्लेयर बनना है। ये मेरे हस्बैंड हैं, इन्होंने मेरे से एक दिन पूछा कि तुम क्या करना चाहती हो लाइफ में। शादी के पहले, हमारी लव मैरिज है, तो मैंने ऐसे मजाक में बोला। उस टाइम मैं शादी से पहले नॉर्मल गेम करती थी, बस ऐसे ही शौक था। और आँखों की वीकनेस की वजह से कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंस में कमी थी बचपन से ही। तो उस वजह से भी कभी इतना कॉन्फिडेंस नहीं था कि कुछ कर पाऊँगी लाइफ में। मम्मी पापा हमेशा प्रोटेक्ट करते थे कि ठीक है कोई नहीं, सबसे लड़ते थे मेरे लिए, क्योंकि जो आसपास के लोग हैं ना वही आपको परेशान कर देते हैं। वो लोग अभी भी वैसे ही हैं, पर मैं चेंज हो गई हूँ। अब मुझे उनकी बातों का कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, और जो मेरी कमज़ोरी थी उसको मैंने अपनी ताकत बना लिया है आज। तो मैं काफ़ी पुअर फैमिली से बिलोंग करती थी। मेरे पापा 15 साल से बीमार थे, और मेरी मम्मी रोटी बनाती थी, बर्तन मांजती थी। तो हम 3 बहन भाई हैं, उन सबको मेरी मम्मी ने ऐसे ही पाला है। तो एक दिन जब मैं अपने हस्बैंड से मिली तो मेरे से बोले ये कि तुम्हारे अंदर बहुत टैलेंट है, तुम कर सकती हो। तो मुझे उस टाइम वो मजाक लगा। तो जस्ट शादी से पहले इन्होंने मेरे से पूछा कि अपनी लाइफ में क्या करना चाहती हो। तो मैं जब बड़े प्लेयर्स को देखती थी तो मुझे डर लगता था कि मैं इनसे बात करूंगी तो ये मुझे डांट ना दें। तो मैंने बोला कि मुझे अपनी टी शर्ट के पीछे इंडिया लिखवाना है, ये मेरा ड्रीम है। तो इन्होंने मेरे से बोला कि ठीक है, पर उसके लिए बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। मैंने बोला हाँ ठीक है। मुझे लगा कि मैंने मजाक में बोला है तो ये बात मजाक तक ही रहेगी। हमारी शादी हुई, और जस्ट अगले दिन सुबह को 6 बजे मुझे बोले चलो बहुत हो गया, अभी जिम चलना है। मैंने बोला कि हमारी शादी हुई है और अभी जिम चलना है। वो बोले हो गया ना, बस अभी शादी हो गई है, अभी जिम चलना है। और घर में सब मुझे देख रहे हैं और मेरे हाथों में मेहंदी लग रही है, मैं एक दुल्हन की तरह, और मैं जिम में ट्रेनिंग कर रही हूँ। वहाँ पे घर पे लोग आए हुए थे काफ़ी, उन्होंने बोला कि बहू कहाँ है। तो मैं जस्ट आई थी तो घर वाले जवाब नहीं दे पा रहे थे कि क्या दे, कहाँ गई बहू। तो मैंने बोला मैं ही हूँ। तो उन्होंने मुझे ऐसे देखा, पता नहीं मैंने क्या कर दिया। फिर कुछ मेहमान आए, उन्होंने बोला कि सर पे पल्लू रख लो। पीछे से मेरे हस्बैंड आए, उन्होंने पल्ला उतार दिया, बोलते कि ये पल्ला नहीं करेगी। तो उन्होंने कहा क्यों, ये स्पेशल है क्या? जब जैसे सबकी वाइफ ऐसे तेरी है, ये स्पेशल थोड़ी है। उसने बोला ये स्पेशल है, और जिस दिन ये इसको तुम टीवी में भागते हुए देखोगे उस दिन ये घूंघट करके नहीं भागेगी। तो ऐसे शुरुआत हुई थी। और मैं ये बोलना चाहूँगी कि औरतें सिर्फ घर में खाना बनाने के लिए, बच्चे पैदा करने के लिए और आपकी ज़रूरतों के हिसाब से चलने के लिए नहीं है। जैसे लड़के सपने देख सकते हैं, ऐसे लड़कियां भी देख सकती हैं। दोनों को बराबर का हक है सपने देखने का और उन्हें पूरा करने का। लड़कियां मेरे हिसाब से थोड़ी इमोशनल होती हैं, जो लड़के कहीं ना कहीं अपने पेरेंट्स से लड़ के झगड़ के अपने सपनों को पूरा कर लेते हैं, अपनी इच्छाओं को पूरा कर लेते हैं।
पर लड़कियां अपने माँ बाप के अगेंस्ट नहीं जा पाती। तो मैं बोलूँगी कि प्लीज़ सपोर्ट करो। आप दूसरों को देख के ये सोचते हो कि अरे वाह उसका मेडल आ गया, आप कि अरे कोई ऐसे ही नहीं पहुंचता, सब उसके पीछे बहुत स्ट्रगल छुपा होता है। मैं अभी जस्ट 2020 में जब मैं टोक्यो पैरालंपिक गई तो मैं इंडिया की पहली वुमेन थी ऐसी ट्रैक इवेंट में क्वालिफाई किया, और उसके जस्ट 1 महीना पहले मेरे को दो बार कोविड हो गया। 15 दिन पहले मेरा एक्सीडेंट हो गया और मैं जस्ट उधर टूट गई थी कि नहीं अब नहीं हो पाएगा। और मैंने अपना खून निकाला उस टाइम और मैंने उस खून से लिख के दिया कि इनको, क्योंकि सबसे ज़्यादा मुझे लगता है शायद इनकी मेहनत थी मेरे पीछे। और जैसे कि ये आर्मी में है, आर्मी में अपनी ड्यूटी भी देना, मुझे प्रैक्टिस भी कराना। मैं क्या हुआ, मैं ड्यूटी देकर एक बार जैसे वापस आया तो सिमरन रूम में बेहोश पड़ी थी। तो रूम में बेहोश और ब्लड ही ब्लड पड़ा उधर, और वहाँ पे इसने पेपर पे लिखा हुआ था, गज्जू मुझे माफ़ कर देना, मैं अब गिव अप करना चाहती हूँ, मेरे बस की नहीं है, मैं नहीं कर सकती गेम। मैंने देखा तो इसके मुंह पे पानी मारा, पहले थोड़ा इसकी आँख खुली, फिर मैंने इसको एक थप्पड़ मारा। बोला यार वी आर सोल्जर, हम हारते नहीं हैं, हम या तो लड़ते हैं या सही होते हैं, ठीक है। और आई एम विद यू फॉर एवर इन माई लाइफ यार, वी कैन डू इट एवरीथिंग, सो हम करेंगे यार, हम चलेंगे, हम लड़ेंगे। तो तब से 4 साल बाद अभी हम 2 मेडल लेकर आए हैं। वर्ल्ड की फर्स्ट रैंक पे थी सिमरन अभी, और 4 इवेंट में भी सिमरन का नेशनल रिकॉर्ड है, और हम अच्छा कर रहे हैं। आने वाले टाइम में ओलंपिक के लिए तैयार करें। हमें लगता है आज तक ओलंपिक में कभी भी रेस में मेडल नहीं आया किसी का भी भारत की तरफ से, तो हम अपनी पूरी जी जान लगा देंगे उस चीज़ के लिए और देश को पहला मेडल दिलाने के लिए। थैंक यू। और उस टाइम पे गज्जू ने मेरे से कहा कि तुम कायर नहीं हो, कायर लोग मरते हैं। कायर आदमी मौत से पहले कई बार मरते हैं, लेकिन बहादुर जो होते हैं वो सिर्फ एक बार शहीद होते हैं दोस्तों। तो बहादुर बनना है बस हमें, वो है। तो फिर उसके बाद जस्ट वर्ल्ड चैंपियनशिप में खेलने जा रही थी। एक सपना था जो मजाक मजाक में बोल दिया था कि टी शर्ट के पीछे इंडिया लिखवाना है, वो धीरे धीरे कब पूरा हो गया पता भी नहीं चला। उसके पीछे काफ़ी मेहनत की थी, ऐसी बात नहीं है। ग्राउंड पे गिरे थे, बेहोश हुए थे, चक्कर आए थे, रोए थे कि नहीं अब नहीं हो पाएगा। पर वो जो होता है ना कि अपना राष्ट्रीय गान बजता हुआ दिखता है, कानों में सुनाई देता है कि अपना तिरंगा सबसे बीच में और अपना राष्ट्रीय गान बज रहा है, वो फीलिंग उठा देती है, वो नींद से जगा देती है वो फीलिंग कि नहीं ऐसे तो नहीं हारेंगे, आधे रास्ते आ गए, अभी आधा और चलना है, पीछे क्यों जाए। तो उस फीलिंग ने उठाया और वर्ल्ड की फर्स्ट रैंक पे आई मैं वर्ल्ड चैम्पियनशिप के ट्रायल में। फिर उसके बाद मैं वर्ल्ड चैम्पियनशिप खेलने गई और मेरी वहाँ पे मसल्स टूट गई, 5 सेंटीमीटर का गैप हुआ। डॉक्टर ने बताया कि ये 1 साल या 8 महीने तक तो बिल्कुल नहीं भाग सकती, पर मैंने ठान रखा था कि मुझे भागना है। बहुत सारे उतार चढ़ाव हुए ज़िंदगी में, जिसमें कि कभी इन्होंने मुझे संभाला और कभी मैंने इन्हें संभाला। उस टाइम पे मेरा माइंडसेट ये था कि नहीं मुझे करना है। डॉक्टर ने बोला कि ये 3 महीने तो चल भी नहीं सकती ढंग से, इसको इतना पेन रहेगा। पर मैं वहाँ 3 महीने बाद भागी और मेरे 2 मेडल आए। और मैं एक दिन मिल्खा सर को सब जानते होंगे, एक दिन मिल्खा सर ने ट्वीट किया था कि मेरी आखिरी इच्छा ये है कि इंडिया से रेस में किसी का मेडल आए। आज तक कभी भी रेस में मेडल नहीं आया। तो मैंने उनको नीचे ट्वीट किया कि सर मैं अपनी जी जान लगा दूंगी और मैं अपने देश के लिए मेडल लेके आऊंगी। वो इतिहास शायद मेरे हाथों बनना है। तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि कोई भी चीज़ इम्पॉसिबल नहीं है। जो हमने सोच लिया वो हम कर देंगे। और ये हम इक्वलिटी की बात करते हैं कि लड़का लड़की इक्वलिटी इक्वल है, इक्वल ऐसे नहीं होते। इक्वल होते हैं कि जैसे आप अपने बेटे को पाल रहे हो ऐसे अपनी बेटी के ऊपर भी प्रेशर डालो। जैसे हम लड़कों के ऊपर प्रेशर होता है कि उन्हें कमाना है, उन्हें कमाना ही है, उनके घर वाले उनके ऊपर प्रेशर करते हैं कि तुम्हें अपना परिवार संभालना है, तुम्हें नौकरी करनी ही करनी है। ऐसी अपनी लड़की के ऊपर भी प्रेशर डालो कि तुम्हें भी करना ही करना है, जिससे कि आगे जाके
उसे किसी की ज़रूरत ना रहे और वो खुद अपना स्टैंड ले सके बुरे वक्त में। तो अपने ज़रूरी नहीं है कि आप अपने पति के ऊपर ही डिपेंड हो, नहीं, अगर आपका पति गलत है तो आप इतने लायक बनो कि आप अपनी चीज़ों पे खुद स्टैंड ले सको। तो थैंक यू सो मच। इतना ही था और मैंने इतना बोल दिया, मुझे यकीन नहीं हो रहा। मैं कुछ कहना चाहता हूँ। सबसे मेन जो चीज़ है जो इंसान को सबसे आगे लेके जाती है वो है सेटिस्फिकेशन। जो इंसान, जो भी एथलीट या जो भी वर्कर या जो भी कोई है, जो अगर कोई अपने काम से कोई भी इंसान सेटिस्फाइड हो गया, वो वहाँ पे ख़त्म हो गया, उसकी लाइफ वहाँ पे स्टॉप होगी, उससे आगे उसकी लाइफ में कुछ नहीं बचा। लेकिन आपको अपने, हम इंसान हैं, हम रुकने वाले थोड़ी ना हैं, हम चांद तक पहुँच गए, हम इतनी जल्दी नहीं रुक सकते। तो वहाँ से अपने गोल को और ऊपर ले जाना ही मतलब इंसान को आगे लेके जाता है। और आपकी पॉजिटिविटी जो होती है चारों तरफ, एक माहौल, पॉजिटिव माहौल, एक टीम, जो ऐसी टीम जो आपको आगे बढ़ने के लिए हमेशा प्रेरित करे, ऐसी टीम का साथ में होना बहुत जरूरी है। ऐसी हमारे साथ एक टीम है, टीम OGQ, ओलंपिक गोल्ड क्वेस्ट, जिन्होंने हर बुरे वक्त में हमारा साथ दिया। मैं उसका यहाँ पे इसलिए नाम ले रहा हूँ क्योंकि वो हमेशा हमारे बुरे वक्त में साथ रहे हैं। थैंक यू सो मच टीम OGQ और आप सभी का TEDx का कि हमें यहाँ पे इनवाइट किया। थैंक यू सो मच। लास्ट में अपना सपना बताना भूल गई। अभी मेरा लास्ट एक सपना भी बचा है। मेरे सपने जैसे जैसे पूरे हुए हैं तो फिर वो आगे जाके बदल गए हैं। कि पहले सपना था टी शर्ट के पीछे इंडिया लिखवाना, फिर इंडिया का कोट पहनना, फिर मेडल लाना। अब मुझे लगता है यार ये तो पूरे हो गए और मैं अभी रुक तो सकती नहीं हूँ, पर एक कहीं ना कहीं एक कमी रह गई कि गोल्ड नहीं आया और सिल्वर आ गया। वो एक जो फीलिंग होती है ना एक खिलाड़ी के लिए, एक फौजी के लिए, कि वो मोमेंट सबसे प्यारा होता है जब आपके गले में गोल्ड है और तिरंगा बीच में है और सबसे ऊपर है और आपका राष्ट्रीय गान बज रहा है। और उस टाइम जब मुझे लगता है जब मैं पैरालंपिक खेलने जाऊं और जब मेरा मेडल आए तो मेरे साथ साथ पूरे देश की आंखों में आंसू हो उस टाइम जब मेरा गोल्ड मेडल आए। तो थैंक यू सो मच फॉर योर सपोर्ट। थैंक्स।